हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग कैलकुलस की तैयारी कर रहे थे और कैलकुलस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग कैलकुलस को अच्छी तरीके से समझेंगे, जिसमें समाकलन और अवकलन। समाकलन पर आपको बहुत ज़्यादा जोर देना भैया, इस बात को समझना। एंड टाइम पर एग्जाम के दिन यही आता है कि समाकलन में दिक्कत आ रही है, समाकलन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उससे पहले हम लोग अवकलन को अच्छी तरीके तैयार करने वाले हैं। अवकलन सीख रहे थे, पार्ट आपका 6 होने वाला है। इससे पहले 5 वीडियो लेक्चर हो चुके हैं, यदि आपने वो नहीं देखे हो उनको देख लेना, तैयार कर लेना, ठीक है। चलिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन दिए थे और इन 3 क्वेश्चनों को लगाने के लिए आपसे कहा था। जिन्होंने लगाए हैं उनका मैं नाम जरूर लूंगा। आप अच्छी तरीके देखिएगा, बेहतरीन सवाल दिए हैं, सिंपल सवाल है, ऐसा नहीं है कि सवाल कठिन ही है, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा देर न लगाते हुए हम इन 3 सवालों पर आने वाले हैं। y बराबर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, ये दूसरा और ये तीसरा, ये 3 सवाल मैंने दिए थे। इसके बाद ये 3 सवाल और हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। तो ये 3 सवाल लगा लेते हैं। इसके बाद जिन्होंने ये सवाल लगाए हैं उनके मैं नाम भी जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, पहला सवाल देखते हैं, ज़्यादा देर न लगाते हुए। हमारे पास ये पहला सवाल दे दिया है, y बराबर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, ठीक है। अब सिंपली देखो, याद रखो हमेशा इस बात को, अगर कॉस के साथ 1 प्लस या माइनस में किसी तरीके से हो रहा है तो उस केस में हम 1 को अलग करेंगे, 1 को आपको हटाना होगा। और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां पर आपको ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें ताकि 1 हट जाए। तो देखो, ऊपर की बात करें तो 1 माइनस दिया, इसका मतलब साइन वाला रख दीजिए, ठीक है, क्योंकि माइनस का करेंगे तो माइनस से ये माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का, तो माइनस 1 और प्लस 1 कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 प्लस कॉस 2x, तो ये रख दीजिए, यहाँ पर माइनस 1 है तो नीचे ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं, y बराबर, यहाँ पर हम रख रहे हैं 1 साइन वाला माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन नीचे कॉस वाला रख रहे हैं 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 से 1 कट गया, सिंपल। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कट गया तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं। तो ये मिल गया हमको टेन स्क्वायर एक्स। अब हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन निकाल करने पर, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो dy अपॉन dx बराबर, इसको हम ले सकते हैं d अपॉन dx और 10x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, जिन्होंने पिछले वीडियो देखे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है कि घात वाले सवालों को हल करने के लिए क्या करते हैं, घात आगे आ जाएगी, घात में 1 की कमी कर देंगे और जो घात वाला फॉर्मूला होता है वो होता है x के लिए, लेकिन यहाँ है 10, तो इसका मतलब हम 10 का फिर से अवकलन करेंगे तो चीज़ सिंपल हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, पार्ट 6 चल रहा है, इसका मतलब 5 वीडियो हो चुके, तो उनको जरूर देख लीजिएगा, समझ गया ना बात। हाँ, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं आप। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो घात आगे आ जाती है 2 इंटू 10x हो जाएगा, घात में 1 की कमी करेंगे तो 2 में से 1 गया, ये आपका 10x बचेगा। और 10x का हम फिर से अवकलन, तो d अपॉन dx एंड 10x। तो 10x का अवकलन क्या होता है, 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x। आपको फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 10x इंटू सेक स्क्वायर x। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, क्लियर बात है। तो इस तरीके से करना था, सिंपल चीज थी, बढ़िया तरीके से बन जाएगा, पहला सवाल हो गया। कोई भी दिक्कत आए रिवर्स कर लेना, मेरी बात को समझ लेना मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है ना। कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको क्या ध्यान देना है कि d अपॉन डी एक्स की पावर n क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं, होता है, बिल्कुल। अच्छा, यहां आप गौर करेंगे, यहां है x और यहां पर क्या दिया, 10 दिया। अब जब यहां पर 10 दे दिया है, इसका मतलब पहले तो ये घात वाला लग जाएगा, घात आगे आ जाएगी, घात में 1 की कमी, और 10x है एक्स्ट्रा, क्योंकि फॉर्मूला होता है x के लिए और यहां पर दे दिया है 10, तो इसका मतलब 10x का हम फिर से अवकलन करेंगे और 10x का होता है सेक स्क्वायर x, तो फाइनल आंसर 2 10x इंटू सेक स्क्वायर x हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं और यहां पर हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा है 1 अपॉन 1 प्लस कॉस x निकाल के बताइए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं।
क्वेश्चन 2 आपको दिया है इस प्रकार से कि y बराबर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और आपको सिद्ध करने के लिए उतना खेला। देखो मैंने वही कहा कि अगर कॉस के साथ 1 है तो उस 1 को हम हटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर आपको क्या रखना है, ध्यान दीजिए, कॉस थीटा बराबर आपको रख देना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये वैल्यू यहाँ पर फॉर्मूला। और साइन थीटा, क्या साइन थीटा आप रख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू का कॉस थीटा बाई 2। ये दो फॉर्मूलों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं जो आपने सीखे हैं। फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से ध्यान होने चाहिए, ठीक है। हाँ, और नहीं है ध्यान तो मैं बार बार लिखता ही रहूंगा। मैं यही करता हूं, ऐसा नहीं करता हूं कि फॉर्मूला आपको बोल दिया, नहीं, मैं फॉर्मूला लिखता हूं। इसीलिए लिखता हूं क्योंकि आपको फॉर्मूले लिखने चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूं कि फॉर्मूले रटो मत, फॉर्मूले बार बार लिखोगे अपने आप याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं, रट्टा मारने की कोई जरूरत ही नहीं रही है। मैथ अगर लगाते हो, प्रैक्टिस करते हो, रफ में लगाते जाते हो तो रटने की जरूरत नहीं, आसानी से बनेगी। और मैथ के साथ आपको प्यार हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगी, इस बात को समझो, ठीक है। यहां पर हम वैल्यू रख लेंगे y बराबर 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू का कॉस एक्स अपॉन 2 अपॉन में 1 प्लस, अच्छा कॉस की जगह रख रहे हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1। तो एक से आपने एक काट दिया, ठीक है, तो क्या बचेगा 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू का कॉस एक्स अपॉन 2, और अपॉन में कितना है 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। तो सिंपली 2 से 2 काट दो, कॉस एक्स अपॉन 2 से एक कॉस एक्स अपॉन 2 काट दिया, ठीक है। ऊपर देख रहे हो साइन, नीचे देख रहे हो कॉस, तो साइन अपॉन कॉस कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा कि नहीं, 10 एक्स अपॉन 2। अरे कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। रिवर्स करो, देखो, बैक जाओ, समझो, ठीक है। तो यहां पर 10 एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। अब ये मत कहना सर मैं बैक नहीं जाऊंगा, मैं बैक नहीं जाऊंगा, ठीक है। अरे यार चले जाओ, पढ़ना है, ठीक है। चलो, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना, सो dy अपॉन dx, छोटी बच्ची हो क्या, बैक नहीं जाओगी, dy अपॉन dx बराबर इतना ले लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सो 10x अपॉन 2। अच्छा 10 का क्या होता है अभी आपको पता, सेक स्क्वायर x आएगा, सेक स्क्वायर 10 का, है ना। लेकिन यहां पर है x अपॉन 2, तो भैया x अपॉन 2 का हम फिर से कर देंगे, फिर से कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर कितना मिलेगा, पहली बात तो यहां आएगा सेक स्क्वायर x अपॉन 2 इंटू डी अपॉन डी एक्स, और x अपॉन 2 का हम फिर से कर देंगे, ठीक है। यहां क्या होगा, x अपॉन 2 में ये 1/2 है, बाहर निकाल लो, और x का हो जाएगा 1, तो बेसिकली ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख लेंगे 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2। अच्छा, हमको दिखाना, सिद्ध करना इतना है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अभी इतना हुआ, तो कैसे करेंगे, सेक स्क्वायर है, वहां कॉस देख रहे हो, तो सेक को नीचे ले जाओ, यानी 1 अपॉन 2, सेक नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। अब यहां देखो, ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यहां देखो 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो माइनस एक इस तरफ ले आएंगे तो कॉस थीटा प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं, बात समझ रहे हो ना। तो यहां देखो 1 प्लस कॉस एक्स चाहिए था, तो आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो देखो मैं इतना जरा रफ कर दूं फिर आपको समझाता हूं, है ना। हाँ, क्लियर हो गई, अभी देखो फटाफट आ जाएगा, समझो। तो हमको कितना मिल गया, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर इतना मिल गया कि नहीं, ठीक है, बात को समझना। मैंने आपसे कहा कि आपको डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर मिल गया 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, अच्छी बात है। अच्छा, मैंने आपसे कहा आपको फॉर्मूला पता है अच्छी तरीके से कि कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहां पर cos x के लिए क्या बनता है, अगर यहां पर x है यानी बट्टे के लिए आएगा 2 cos स्क्वायर x बट्टे 2 के लिए आएगा माइनस 1, ठीक है। माइनस 1 का पक्षांतर कर लो, तो cos x प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2। तो देखो ये चीज है कि नहीं, इसका मतलब 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 की जगह हम 1 प्लस cos x रख सकते हैं, उठा के रख दोगे। तो जो हमें सिद्ध करना था dy अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन 1 प्लस cos x,
वो हमने सिद्ध करके दिखा दिया। अरे कोई समस्या, कोई दिक्कत, पेट में परेशानी, आत्मा को दुख, कोई समस्या नहीं, नहीं है ना। देख लो, समझ गया बात। इस तरीके से सिंपली आ जाएगा, ठीक है। अगर वो ये कहता कि सिद्ध नहीं करो, मतलब सिद्ध करने के लिए ना कहता, तो आप ये भी दिखा सकते थे, dy/dx बराबर कितना आ गया था, 1/2 sec स्क्वायर x/2। अगर सिद्ध करने के लिए नहीं होता तो इतना दिखा दो, कोई, ये भी सही है। लेकिन वो कह रहा सिद्ध करके दिखाओ इतना, सवाल में कह दिया था उसने कि सिद्ध करके दिखाओ इतना, उतना, इतना, इतना, दिस दैट, ठीक है। हाँ, तो अब सिद्ध करने के लिए कह दिया था तो सिद्ध करेंगे। अब ये देखो तीसरा, क्या अंतर है इसमें, यहां प्लस कर दिया, यहां माइनस कर दिया, कोई भी दिक्कत नहीं, आ जाएगा, देख लो, समझ लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई। यहां हमने y बराबर मान लिया, y बराबर ले लिया sin x/1 माइनस cos x, y बराबर ले लिया, ठीक है, सिंपली। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लिख लेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सो dy/dx बराबर, पहले इसको सॉल्व करेंगे जैसे दूसरा वाला सॉल्व किया था ना। हाँ, कैसे, क्या क्या वैल्यू रखनी है। पहली बात तो साइन थीटा बराबर हम यहाँ रखेंगे 2 sin θ/2 इंटू का cos θ/2, और यहाँ पर आपको cos की वो वैल्यू रखनी है ताकि एक कट सके, इस बात को ध्यान रखना। तो cos थीटा बराबर हम यहाँ रखने वाले हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर θ/2, क्योंकि एक है, माइनस का गुणा होगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो निगेटिव और पॉजिटिव ये कैंसिल होंगे। सो ये y बराबर 2 sin x/2 इंटू का cos x/2, अपॉन में 1, माइनस के अंदर गुणा होगा, ध्यान रखना इस बात को, माइनस प्लस, तो 2 sin स्क्वायर x/2, तो माइनस प्लस कैंसिल आउट किया आपने, यहाँ पर ले लिया 2 sin x/2 cos x/2, अपॉन में 2 sin स्क्वायर x/2, तो क्या क्या कट रहा है, 2 से 2, एक sin x/2 से एक sin x/2 कट जाएगा। cos अपॉन साइन क्या होता है, cos अपॉन साइन cot होता है, तो यहां से हमें मिल गया cot x/2, ठीक है। y बराबर, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिखो यहां पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। सो यहां पर क्या मिलेगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx बराबर d/dx एंड cot x/2। अब cot का अवकलन होता है माइनस cosec स्क्वायर, माइनस cosec स्क्वायर। जब cot का होता है माइनस cosec स्क्वायर, तो यहां से मिलेगा हमें माइनस का cosec स्क्वायर, और x/2 है तो x/2, और आपको पता है x/2 एक्स्ट्रा में है, तो इसका हम फिर से करेंगे d/dx x/2 का, ठीक है। x/2 का अभी जस्ट आपने दूसरे में देखा था इसमें कि 1/2 बाहर निकल आएगा, सो 1/2 बाहर निकल आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का cosec स्क्वायर x/2 इंटू का 1/2। तो यहाँ से हम फाइनल आंसर क्या कह सकते हैं कि dy/dx बराबर माइनस का 1/2 एंड cosec स्क्वायर x/2। देखो सिद्ध करने के लिए कुछ नहीं था, तो जैसे मैंने आपसे कहा इतना, ये फाइनल आंसर आप दिखा देंगे, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिद्ध नहीं करना आपको आगे यहाँ पर। तो dy/dx पूछ रहा था, तो यहाँ हमने निकाल दिया, ठीक है। अब किस किस स्टूडेंट ने कमेंट्स किया है, उत्तर बताए हैं, मैं नाम ले देता हूँ, और यहाँ साइड में उनके नाम भी आएंगे। तो याद रखो, सभी को कमेंट्स करना है और लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, मज़ा आ जाएगा कसम से। सब्सक्राइब करोगे तो फिर बात बनेगी, ठीक है, आपके गुरुजी को भी मज़ा आएगा, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना यार, है ना, बड़ा क्लास होती है, बड़ी फैमिली, ठीक है। तो कौन कौन ने कमेंट्स किया है, जिन्होंने आंसर दिए, जयपाल, सतीश, अरुण, दिव्यांश, उमाशंकर, ईसा और केदार। उमाशंकर ने कई वीडियो में क्वेश्चन के जो आंसर है वो दिया है, ठीक है। उमाशंकर इसी तरीके से आप काम करते जाइए। एक बार फिर से मैं बता दूं, जयपाल, सतीश, अरुण, दिव्यांश, उमाशंकर, ईसा और केदार, सभी लोग, मैं चाहता हूं जितने लोग देख रहे हैं, आप लोग उत्तर का कमेंट्स जो है कमेंट्स बॉक्स में जरूर किया करिए, ठीक है ना। चलिए, मैं इसी तरीके से
सभी के नाम लेता रहूंगा। ये 3 सवाल मैंने आपको दिए थे, आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि कितने लोगों के ये जो आंसर है वो सही हुए, ठीक है, कितने लोगों से बन गए थे। अब ये 3 सवालों पे बनने वाले, बहुत सिंपल चीज़ है, ये तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर भी बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है, साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे और निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलो पहले देख लेते हैं 3 सवालों को। तो हमारे पास पहला सवाल है tan x प्लस कॉट एक्स अपॉन tan x माइनस कॉट एक्स, ठीक है, सिंपली है। यहाँ पर आप चाहो तो y बराबर ले सकते हो और tan और कॉट को हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। साइन कॉस में करेंगे तो आपको पता है यहाँ हो जाएगा साइन x अपॉन का कॉस x प्लस कॉट होगा कॉस x अपॉन का साइन x अपॉन में साइन x अपॉन कॉस x माइनस कॉस x अपॉन साइन x, ठीक है, इतना। तो यहाँ पर एलसीएम ले लो और cos x इंटू का साइन x, तो यहाँ से जाएगा कितना साइन स्क्वायर x और प्लस का cos और cos हो जाएगा cos स्क्वायर x, सिंपल, ठीक है। अपॉन इन दोनों में एलसीएम आएगा cos x इंटू साइन x, cos x इंटू साइन x और ये निकल के आएगा साइन x और साइन x साइन स्क्वायर x माइनस का cos स्क्वायर x। अब देखो ये cos x साइन x जो है ये तीसरे वाला सिस्टम, ये कटेगा कि नहीं कटेगा, दूसरा और चौथा, अरे आपको पता है ये चीज पलट जाती है, तो ये सिस्टम ऊपर होगा ये नीचे हो जाएगा, ये कट जाता है, ठीक है ना, ये इतना आपको पता है। तो ये कितना मन निकल के आ रहा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में ये हो रहा है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, किसके बराबर, ये हो रहा था वाई के बराबर, ठीक है। ये इतना सिस्टम y के बराबर हो गया, अच्छी बात है। अब देखो ऊपर वाला सिस्टम क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ट्रिग्नोमेट्री की जब स्टार्ट होती है कक्षा 9 से, तब आपको सबसे पहला जो फॉर्मूला सिखाया जाता है वो यही होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये जिंदगी में आप कभी नहीं भूलते हो। इसके बाद 2 फॉर्मूले और होते हैं, है ना, एक होता है टेन और सेक का, एक होता है कॉट और कॉसेक का, ठीक है। उनको तो काफ़ी स्टूडेंट भूलने की कोशिश कर लेते हैं कि सर वो बराबर 1 में याद ही नहीं रहता, क्योंकि ये तो सिंपल होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, हाँ याद हो गया, ढा से याद होता है, जैसे टीचर ने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठा से याद होता है एकदम बिल्कुल। बाकी के 2 में अटपटी दिक्कत हो जाती है, लेकिन अगर आपने मेरी वीडियो देखे तो मैंने आपको सिखा रखा है कि किस तरीके से होता है। ध्यान रखिएगा, सी से सी घटता है, सी से सी घटता है और टेन और कॉट माइनस में होते हैं, सी से सी घटता है और टेन और कॉट माइनस में होते हैं। तो टेन और कॉट को माइनस में रखना है, ध्यान रखिएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। काफ़ी आप में से कहेंगे सर क्या है फिर वही पुरानी चीज़ें, आप में से काफ़ी स्टूडेंट मैं कह सकता हूँ जिनको ये फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं, ठीक है। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। यहाँ क्या कर सकते हैं, ध्यान दो, चलो ध्यान दो, यहाँ हम माइनस को कॉमन ले लेंगे और कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे करेंगे, माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस कॉमन निकाल लोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, है ना। तो कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। तो यहाँ y बराबर कितना मिल जाएगा, ये ऊपर तो हो रहा है 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, ये यहाँ पर माइनस कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, हो जाएगा कि नहीं, माइनस निकालने पर ये प्लस का ये माइनस का, ठीक है। ये फॉर्मूला इस हिसाब से आएगा। तो y बराबर 1 अपॉन माइनस कॉस 2x, कॉस को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस का सेक 2x हो जाएगा। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कितना निकल के आएगा, dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx माइनस सेक 2x, ये तो माइनस बाहर निकाल लो। अब सेक का होता है सेक x इंटू 10x, ठीक है। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, सेक 2x इंटू का 10 2x, और 2x है फॉर्मूला होता है आपके पास सेक x में, लेकिन यहाँ 2x है तो 2x का हम फिर से करेंगे अवकलन, तो d अपॉन dx और 2x, और 2x का क्या होगा, 2 बाहर निकल आएगा, x का हो जाएगा 1, ठीक है। तो कितना हो रहा है, माइनस सेक 2x इंटू का 10 2x इंटू 2, तो 2 आगे ले लो। सो dy अपॉन dx बराबर -2
sec 2x इंटू का tan 2x। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अरे बात क्लियर है, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, sec x माइनस टेन एक्स अपॉन sec x प्लस टेन एक्स। सेम चीज आएगी, साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे और निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए y बराबर ले लीजिए सिंपली, और हम इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। y बराबर ले लिया, साइन कॉस में कन्वर्ट किया तो 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन का कॉस एक्स अपॉन में 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस यहाँ पर भी आएगा भाई साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। एलसीएम कितना आना है, कॉस एक्स आना है, तो ये होना है 1 माइनस का साइन एक्स अपॉन का कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस का साइन एक्स अपॉन का कॉस एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। y बराबर, इसका आपको कर देना परमीकरण, y बराबर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। परमीकरण कैसे करते हैं, नीचे वाले को देखते हैं हर को, और चिन्ह बदल के ऊपर नीचे का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ प्लस था तो माइनस का माइनस लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सिस्टम बन जाएगा, ऊपर हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर बात है इतनी। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, झट्टापट, ठीक है। चलिए देखिए, सो y बराबर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन में ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस का साइन एक्स का होल स्क्वायर मिलेगा। इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इतना आएगा, अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये मिलेगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। अरे क्लियर है ना बात मेरी, देखो ये तो पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर हम इसको वहाँ ले गए तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इसका भाग दे दो अलग अलग, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन अपॉन कॉस कितना होगा 10, तो प्लस में 10 स्क्वायर एक्स माइनस, अब यहां पर समझने की कोशिश करो, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या कह सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को हम कह सकते हैं कॉस एक्स इंटू का कॉस एक्स। स्क्वायर को हम इंटू में अलग अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। साइन अपॉन कॉस क्या होगा, साइन अपॉन कॉस 10 होगा, और एक कॉस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक, तो हो जाएगा 2 10x इंटू सेक एक्स। अब यहाँ पर इंटू वाला फॉर्मूला लगना है। इंटू वाला फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिए, मैंने आपको बता रखा है डी अपॉन डी एक्स यू इंटू वी बराबर, पहले वाले को बाहर रखते हैं, दूसरे वाले का अवकलन डी अपॉन डी एक्स वी प्लस दूसरे वाले को बाहर रखेंगे, पहले वाले का अवकलन, ठीक है, ऐसा होता है गुणन नियम, ठीक है। पहले वाले को बाहर निकाल लेंगे, दूसरे वाले का अवकलन कर देते हैं, प्लस दूसरे वाले को बाहर निकाल लेते हैं, पहले वाले का अवकलन कर देते हैं, सिंपल। अब देखो ये तो हो गया y, तो यहाँ पर क्या करना है हमको, सिंपली इतना सिस्टम हो गया, और इसके बाद हम कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या कर देने हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर देने पर। मैं ये सवाल हटा देता हूँ, यहाँ से यही सवाल था, और साइन क्यूब x और करेंगे हम लोग, तो साइन क्यूब x को देख लेंगे, ठीक है। चल, तो यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहां पर हमें क्या मिलेगा भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, देखो अगर मैं अगर मैं यहाँ पर करने की कोशिश करूंगा तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको कर रहा हूँ तो डायरेक्ट कर सकता हूँ, कैसे, देखो सेक स्क्वायर एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स में क्या होगा, अब मैं बता देता हूँ, बाकी का मैं करूँगा तो डिटेल में,
लेकिन अगर मैं डायरेक्ट करूँ तो कैसे, कि सेक स्क्वायर एक्स है तो पहले तो घात होगी, तो घात आगे आ जाएगी 2 सेक एक्स, और फिर सेक एक्स का फिर से होगा, यानी सेक एक्स इंटू 10x, ठीक है, यानी 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू 10x निकल जाएगा। यहाँ पर देखो 10 स्क्वायर एक्स है, ठीक है, तो 10 स्क्वायर एक्स में क्या होगा कि घात आगे आएगी तो 2 10x, और 10x का फिर से करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स, यानी 2 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स होगा। यहाँ पर देखो माइनस का 2 10x इंटू सेक एक्स है, तो इसमें फर्स्ट सेकंड नियम लगेगा, तो -2 को बाहर रखो, 10x को हमने बाहर रखा, पहले वाले को बाहर, दूसरे का अवकलन 10x को बाहर रखा, सेक एक्स का किया तो सेक एक्स इंटू 10x मिलेगा, फिर सेक एक्स को बाहर रखा और 10x का किया तो सेक स्क्वायर एक्स मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से हालात होने वाले हैं, देख लीजिए, मैं आप डिटेल में करता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ले लिया d अपॉन डी एक्स सेक एक्स का होल स्क्वायर प्लस d अपॉन डी एक्स 10x का होल स्क्वायर, और -2 को हम बाहर रखते हैं क्योंकि अचर पद है, अचर पद, अब यहाँ पर -2 तो हम बाहर रख सकते हैं, -2 को बाहर रखा, अचर पद, ठीक है। सो d अपॉन डी एक्स और 10x इंटू सेक एक्स। क्लियर बात है, कोई भी समस्या हो रिपीट कर लेना, रिवर्स कर लेना, बैक कर लेना, देख लेना, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं पहले, ठीक है, इस चीज को यहाँ लेते हैं और dy अपॉन डी एक्स बराबर, मैंने ऐसे कहा आपको घात आगे आ जाएगी, घात के लिए क्या होता है, घात आगे जाती है 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स का फिर से अवकलन होगा, तो सेक एक्स का अवकलन होता है तो डायरेक्ट लिख दो ना, सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x प्लस 10 स्क्वायर एक्स है तो घात आगे आ जाती है, यानी 2 10x होगा, और आपको पता है 10x का हम फिर से अवकलन करेंगे तो 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहां पर क्या होगा, यहां पर -2 रखो साइड में, और पहले वाले को बाहर रखते दूसरे का अवकलन, तो 10x को हमने बाहर रखा। अच्छा, सेक एक्स का अवकलन कितना होता है, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू 10x, और प्लस दूसरे वाले को बाहर रखेंगे, सेक एक्स को बाहर रखेंगे, और इंटू पहले वाले का अवकलन, पहला क्या है 10x है, ये फर्स्ट ये सेकंड, ठीक है ना, पहले वाले को बाहर रखा, 10x को बाहर रखा, सेक एक्स का अवकलन किया फॉर्मूले के हिसाब से, तो सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू 10x, ठीक है, प्लस लगाया, दूसरे वाले को बाहर रखा, सेक एक्स को बाहर रखा, ठीक है, और 10x का अवकलन किया जो कि होता है सेक स्क्वायर एक्स, इतना, ठीक है। तो यहां से हमें कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू का 10x प्लस ये हो रहा है 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू का 10x, ठीक है, -2 का अंदर गुणा कर लो तो ये 10 स्क्वायर हो गया, माइनस का 2 सेक एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर -2 आएगा, -2 सेक क्यूब एक्स हो जाएगा, ठीक है। मैं जरा ये हटा देता हूँ इसको, इतना हो गया, ठीक है। 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x, 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x, तो ये हो जाएगा 4 मिला के, ठीक है, बचेगा ये इतना सिस्टम। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 4 सेक स्क्वायर एक्स इंटू का 10x माइनस का 2 सेक एक्स इंटू का 10 स्क्वायर एक्स माइनस का 2 सेक क्यूब एक्स। तो कॉमन कितना निकल रहा है, 2 सेक एक्स जो है वो कॉमन निकल सकता है, तो इसको हटाते हैं, ठीक है। सो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2 सेक एक्स कॉमन आ जाएगा, अंदर हमारे पास बच जाएगा यहाँ से 2 सेक एक्स इंटू का 10x माइनस 2 निकल गया, सेक एक्स निकल गया, बचा 10 स्क्वायर एक्स, यहाँ से 2 माइनस बचेगा, 2 निकल चुका है तो ये बचेगा सेक निकल चुका है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर कुल मिलाकर हो जाएगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बड़ी तरीके से देख लीजिए, इतना आंसर आ रहा है। अच्छा, आप इतना आंसर दिखा सकते हैं या फिर इसमें थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहें तो इसमें थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे कि ये देखो, ये ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, ये 2ab वाला सिस्टम बन रहा है, लेकिन कब, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दें, ये आंसर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है, इतना भी चलेगा। लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पर माइनस कॉमन निकालो, इस पूरे से माइनस निकाल लो, तो माइनस का 2 सेक एक्स। अब माइनस निकालने से होगा ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स प्लस का 10 स्क्वायर एक्स माइनस का 2 सेक एक्स इंटू का 10x। अब ये देखो, ये क्या सिस्टम बन रहा है, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सिस्टम बन रहा कि नहीं। यहाँ पर हम कह देंगे माइनस का 2 sec x और a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि sec x प्लस 10x का होल स्क्वायर, है ना, dy अपॉन dx। ये आंसर हो गया। तो ये भी आप आंसर दिखा सकते हो। इस वाले आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सही है। और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया हमने, इसको और थोड़ा सा अच्छा कर दिया, तो ये भी आंसर है। इसी में मैंने आपको एक तीसरा सवाल दे दिया था, वो था साइन क्यूब एक्स, जो कि बहुत ही आसान था। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप y बराबर साइन क्यूब एक्स, ठीक है। तो साइन क्यूब एक्स को हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ पर ले रहे हैं d अपॉन डी एक्स एंड साइन x की पावर 3। सिंपल चीज़ कि घात आगे जाती है, घात में एक की कमी कर देते हैं, ठीक है। तो 3 साइन x का होल स्क्वायर, और साइन x का हम फिर से अवकलन करेंगे, d अपॉन डी एक्स एंड साइन x, अरे हो जाएगा। तो साइन x का होता है कॉस x, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर 3 साइन स्क्वायर x इंटू का कॉस x। 3 लाइन का सवाल, ये तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वहीं अगर आप इस सवाल को उस मेथड से जाते कि साइन 3 थीटा, तो एक्चुअली वो थोड़ा लेंदी हो जाता। समझना बात को मेरी, आपको पता है ना, साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ये होता है। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है एक्चुअली यही होता है। तो इस फॉर्मूले से जाते फिर यहाँ साइन 3 थीटा निकालते, वो बहुत लेंदी हो जाता है। 3 लाइनों में आसानी से आ जाता है, कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है ना। अब मैं आपको सवाल देने वाला हूँ भैया, जिनको आपको लगाना है या लगाया करो, कमेंट्स किया करो, लाइक कर दिया करो, ठीक है। हाँ, लेट हो जाते हैं, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ी सी मैं कोशिश करूँगा कि तेज़ी से रहे, कोई दिक्कत ना आए और रेगुलर क्लासेस रहें। लेकिन समझो फिर भी मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ, जिनको आपको कमेंट्स करना है। जो मैं कह रहा हूँ उतना तो कर ही दो, ठीक है ना। हाँ, तो अभी सवाल देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक और मैंने कर दी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये फॉर्मूला किसका बनना है, माइनस का। हाँ चलिए, यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी थी जल्दीबाजी में, कोई दिक्कत नहीं, अभी ये माइनस का आएगा, ठीक है। अभी कोई गलती नहीं है, अब सब सही है, ठीक है। हाँ, तो अगर जिन्होंने कहा कमेंट बार बार कर रहे होंगे सर माइनस आएगा, तो अभी ठीक है। -2 sec x माइनस 10x का होल स्क्वायर, क्लियर बात है। अब आप सवाल ले लीजिए। तो तड़ा पिछले बार की तरह निक्के सवाल दिए, छोटे छोटे यार, मस्त मौला। और मैं कहता हूँ गारंटी, अगर ये सवाल लगा दिए तो मजा आ जाएगा। ये साइन एक्स नहीं है, ठीक है, साइन एक्स अंश लिखा है, साइन एक्स डिग्री है, क्या है, डिग्री है। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स डिग्री का मान ज्ञात करो, लगाना मजा आएगा, ठीक है। पहली बात मैं बता दूं, कॉस एक्स डिग्री नहीं है इसका आंसर। क्या, कॉस एक्स डिग्री इसका आंसर नहीं है, समझिएगा बात। अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिए। यदि एफ एक्स बराबर 10 स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 6 है तो एफ डैश 2, अब एफ डैश 2 का मतलब ये है कि आपको एक बार अवकलन करना है, ठीक है। बात को समझिएगा। जैसे अगर डी वाई अपॉन डी एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं वाई डैश, या इसको हम लिख सकते हैं वाई 1, इस तरीके से, ठीक है। वहीं अगर ये लिखा है तो एफ डैश एक्स का मतलब होता है डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, ठीक है, एक बार अवकलन, समझ गए ना। एफ डैश 2 यानी आपको एक बार अवकलन निकालना है, फिर उसमें दो जो है वैल्यू एक्स के स्थान पे 2 रख दीजिएगा तो आ जाएगा। फिर ये तीसरा दे रहा 3 ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर, सिंपल चीज है, कर लीजिएगा, बन जाएगा। ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर लगाइएगा, नहीं बने तो वीडियो देख लीजिएगा, बात को समझिए, कल आ जाएगा। ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर, ई की पावर कॉस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ई की पावर 5x। ये 3 सवाल है। यहाँ पर आपका इनटू वाला फॉर्मूला लग जाएगा, फर्स्ट सेकंड वाला, पहले को बाहर रखा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को बाहर रखा पहले का अवकलन, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये आपको 5 सवाल दिए हैं मैंने, जिनको आपको लगाना है बेहतरीन तरीके। एक बार समझो, सवाल लगाया करो, प्रैक्टिस करो, तब बात बनेगी। तो सवाल लगा लेना, प्रैक्टिस कर लेना, कमेंट्स करके बता देना और लाइक कर लो। मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए।